देखा सरला, दोनों एक दूसरे के साथ कितने ज्यादा खुश हैं। और तू चाहती थी कि इन दोनों को दूर कर दे। अरे इनकी किस्मत एक दूसरे से मिली हुई है, एक दूसरे से दूर कभी हो ही नहीं सकते। एक दूर जाता है तो दूसरा अपने आप खिंचावा उसके पास जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझसे सच में गलती हो गई। मुझे तो ये लगा था कि अगर मैं प्रज्ञा को अभी से दूर कर दूंगी तो शायद प्रज्ञा अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर पाएगी। मैं भूल गई थी बीजी की अभी उसकी जिंदगी है और उसकी जिंदगी से मैं उसे कैसे दूर कर सकती हूँ। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। और अगर कोई इन दोनों को अलग करने की कोशिश भी करेगा ना, तो मैं उसे वो करने नहीं दूंगी। हेलो आंटी जी, आपकी बिना मूछ वाली बेटी। हाँ, कुछ नहीं, इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, तो ऐसे ही मजाक करते। वैसे लस्सी कैसी थी? बहुत अच्छी। कितना पैसा बताए? पूरा पैसे मैं दूंगा। अरे मैं दे रहा हूँ ना। अरे मुझे एक और लस्सी पीनी है यार। What is the hurry? Don't take money from Sunny, take money from Honey. हाँ, ओके ताई जी। ताई जी नहीं, ताई। तुम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते हो, लेकिन तुम्हारा जो प्यार है ना, वो सब कुछ कह देता है। बहुत स्वार्थी हो गई थी मैं। मुझे लगा था कि तुझे मैं अभी से दूर ले जाऊंगी ना, तो तू ज्यादा खुश रह पाएगी, अपनी नई जिंदगी शुरू कर पाएगी। मैं तो भूल ही गई थी, माँ हूं, मैंने तुझे जिंदगी दी है, लेकिन तेरी जिंदगी उसके साथ है। कुमकुम के बारे में सब कुछ समझाया मैंने तुझे और फिर खुद ही भूल गई कि कुमकुम का तेरी जिंदगी में क्या मायने है। मुझे माफ कर दे प्रज्ञा, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझे बहुत मुसीबत में डाल दिया ना बेटा। कैसे कर सकती हूँ मैं ऐसा? तुझे तेरे माँ और तेरे पति में से चुनने को कह दिया। कितनी मुश्किल हुई होगी तुझे, लेकिन नहीं, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ तू उसके बिना और वो तेरे बिना कभी जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए उसे दोबारा पाने में तू जो भी कदम उठाएगी ना, इस बार मैं तेरे साथ हूँ। बस तू खुश रहे। ओए आंटी जी, क्या बुराइयां करी थी आपकी बेटी? ये बुराइयां नहीं कर रही थी, वो तो मैं ही तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। मैंने कहा देखो तो तेरा बॉस कितना चालाक है। अरे मतलब इतनी जल्दी अपनी सेक्रेटरी को काम पे लेके जाना चाहता है ताकि इतना सारा काम ना कम पैसों में करा ले। कमाल है आंटी, तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। मेरी मन की बात कर ली। मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैं एडवाइजर की तरह अपने साथ रख लेता हूँ। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगी आप? करूंगी। अरे डरो मत, वो 2 हफ्ते वाला क्लॉज नहीं रहेगा। अरे करूंगी भी नहीं बेटा जी। चल आजा बेटा। किस्मत ही खराब है। कितनी भी प्लानिंग की, कितनी भी प्रॉब्लम की, लेकिन क्या हुआ? क्या कुछ भी नहीं। वो प्रज्ञा अभी के साथ है और ऐसा ना वो साथ में रहते दोनों एक हो जाए। हाँ, मन तो कर रहा है मेरा मुंह मीठा करा दो। कहते हैं अच्छे और बुरे वक्त में अपने और पराये का पता चल जाता है। अरे घर में खुशियां आ रही हैं और तुम दोनों के चेहरे लटके हुए हैं। वो भी क्यों? तुम दोनों की तो यही कोशिश रही है ना कि अभी और प्रज्ञा अलग हो जाए, पर नहीं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो कुछ नहीं होता, वही होता है जो मंसूर खुदा होता है। तुम दोनों कोई भी प्लानिंग कर लो, पर तुम दोनों उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ऊपर वाले ने उनकी किस्मत एक रिश्ते में जोड़ दी है। और वो रिश्ता ऐसा है जिसे याददाश्त नहीं, जज्बात दिखते हैं, जज्बात। तुमने प्रज्ञा को अभी से अलग करने की कोशिश की, उसे घर से बाहर निकाल दिया, पर अभी उसे अपनी सेक्रेटरी बनाकर घर ले आया। और अब तो तूने प्रज्ञा को किडनैप भी करवा दिया। और हुआ क्या? अभी उसे इस घर की बहू बनाकर वापस घर ले आ रहा है। हाँ, यही लिखा है और यही होगा, और होगा भी तुम दोनों की आंखों के सामने। और तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ नहीं। दादी, दादी कहाँ हो आप?
दादी दादी वो अभी 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 का फोन आया? फोन नहीं, वो खुद आ गए। अभी की गाड़ी देखी मैंने। अरे अभी क्या वो है? और तू मुझे अब बता रही है? इंदु, अरे इंदु कहाँ है तू? अरे आना। अरे वो लोग आ गए। दादी, स्वागत की तैयारी करनी है। अरे जल्दी कर। आराम से करते ना करते। अच्छा। अरे कहाँ है इंदु? इंदु किधर है? जल्दी आना, कहाँ रहेगी? आ गई। लीजिए। अरे रुको। बैग पैक किया? हाँ, कर दिया और फिर से अनपैक भी किया, लेकिन अब लग रहा है कि मैंने गलती की। चलो, गलती एक्सेप्ट तो की। हो क्या आपका? अगर हो क्या हो ना तो जाकर नीचे आरती उतारिए। हाँ, मैं तो जा ही रही थी, लेकिन सोचा क्यों ना तुम दोनों को भी साथ में लेकर चलूं। नहीं जाना है तुम्हारी मर्जी, मैं तो चली। अरे दासी, ये दादी को क्या हो गया? ये मेरी ऐसी आरती क्यों उतारे थे जैसे मैं कोई जंग जीत कर आया हूं। तेरा पालगा ट्रिप किसी जंग से कम था क्या? तू वहां गया, निकिता को ढूंढा, गुंडों से अकेला लड़ा और निकिता को लेके वापस यहाँ आया। इस तरह जंग जीत के आने वाले हीरो की ना ऐसा ही स्वागत किया जाता है। अच्छा, हाँ, ये बात है। दादी क्या कर रहे हो आप? इन्हें शक हो गया तो? होते तो होने दे, मुझे आज अपने सारे अरमान पूरे करने दे। घर में खुशियां आई हैं, नजर नहीं उतारूंगी तो तू फिर चली जाएगी। दादी, लेकिन ये आरती करने की क्या जरूरत है? ओए, क्यों मना करी? आज तक मैंने दादी की कोई बात नहीं टाली, तो तुम क्यों टाल रही हो? दादी करो जो करना। अब तुम दोनों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम दोनों इसी तरह हमेशा साथ रहोगे। कोई मतलब ही नहीं मेरा अभी से शादी करने का, उसके पास जाने का। जानती हो क्यों? क्योंकि उसके साथ तो हमेशा वो प्रज्ञा रहती है और तुम ये सब कुछ होने दे रही हो। क्या? अरे तुम्हारी दादी प्रज्ञा की ऐसे आरती उतार रही थी जैसे वो इस घर की बहू है, और तुमने दादी को रोका तक नहीं। भाई के सामने रोकती? क्या बोलकर रोकती तनु? थोड़ा दिमाग तो लगा लिया करो। दिमाग तो वो प्रज्ञा लगा रही है, इसीलिए तो उसका इस घर में वेलकम हो रहा है। और मेरा मुझे क्या मिला? थप्पड़। आलिया, प्लीज कुछ करो। उन लोगों की टीम फिर से बन रही है, वो पता नहीं क्या क्या करेंगे आगे। इससे अच्छा होता मैं ये घर छोड़ के चली जाती। जस्ट रिलैक्स। हमारी 2 की टीम उनकी 4 की टीम पर भारी पड़ने वाली है। वी जस्ट हैव टू वर्क हार्ड। वी जस्ट हैव टू डबल अप आवर एफर्ट्स तनु। दैट्स ऑल। सच बताऊं, अभी जब तू वहां था ना तो दीदी की हालत बुरी थी। अब देखो कैसे जान में जान आ गई है। मुझसे कह रही थी कि मेरी उम्र तो 20 साल बढ़ गई है। हाँ तो ठीक है ना, मेरा पोता इतना प्यारा है तो उम्र भी तो मेरी ही बढ़ेगी ना। और बाद में ये उम्र आशीर्वाद के रूप में मुझे दे देंगे। बोलेंगे कि भगवान करे कि मेरी उम्र तुझे लग जाए। अच्छा अभी ये बता, ये पूरब जब आ रहा था तो उसने तो बताया था कि सब जने आ रहे हैं, मतलब निकिता की दादी, उसकी माँ, जानकी, वो कहाँ रह गए? हाँ, और पूरब ने ये भी बताया था कि उनका जो घर है वो तो भाड़े पे दे दिया था उन्होंने। तो फिर मैंने सोचा कि वो लोग सब लोग यहाँ आ रहे होंगे। मुझे भी यही लगा था दादी। इनफैक्ट मैंने उनसे पूछा भी
लेकिन रास्ते में आते वक्त पूरब ने किसी रियल एस्टेट एजेंट को फोन किया और उस एजेंट ने कोई सेटिंग की। उन्हें उनका घर वापस मिल गया और जो किराएदार आने वाले थे उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया। मतलब वो लोग अपने घर वापस आ गए? हाँ। मुझे तो लगा ही था अभी, और मैंने दीदी से कहा भी था, अरे सरला इस घर में रहना है तो दूर इस घर का पानी भी नहीं पिएगी। क्या मतलब है आपका कि वो लोग इस घर का पानी नहीं पीएंगे? और क्यों नहीं पीएंगे? पुत्र, बात उसका मतलब ये है कि जो जहाँ लड़की काम करती है ना, कुछ लोग वहाँ का पानी नहीं पीते, उनके घर का मतलब नहीं पीते पानी। ये क्या बात हुई दादी? ऐसा है बेटा, ये लोग बड़े खानदानी और संस्कारी हैं, इन चीजों को बहुत मानते हैं। जैसे बेटी के ससुराल वालों के घर से पानी नहीं पीते ना, ऐसे ही ये लोग कुछ ज्यादा मानते हैं ना कि बेटी जहाँ काम करती है वहाँ के ऑफिस का भी पानी नहीं पीते। ऐसा ही है। अरे ये लाइट आप एक बार चेक करो ना धनु। तुम लोगों ने स्वागत नहीं किया मेरा? स्वागत ना सही, कम से कम बाहर मुस्कुरा ही देते, क्योंकि तुम्हारी ऐसी शक्लें देखकर कहीं इन्हें शक ना हो जाए कि इस घर में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। क्या हुआ, घबरा गई? आलिया, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हारे भाई का मेमोरी लॉस मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस होगा और तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉफिट। इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि तुमने अपनी भाई की याददाश्त जाने का बहुत फायदा उठाया। लेकिन तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गई। हम दोनों का रिश्ता दिमाग से नहीं, दिल से जुड़ा है। इसलिए तुम हमें अलग करने की कई कोशिशें कर लो, हमारे बीच दूरी पैदा करने की कई कोशिशें कर लो, लेकिन हमारे दिलों के बीच में दूरी नहीं पैदा कर सकती। वो मेरे पति थे, हैं और हमेशा रहे। हाँ, हम साथ नहीं रहते, लेकिन साथ निभाने के लिए साथ रहने की जरूरत नहीं होती। जब दिल में प्यार होता है तो रिश्ते अपने आप ही निभ जाते। लेकिन ये जो तुम लोगों ने मेरी किडनैपिंग करवाई है ना, इससे तुम लोगों ने साबित कर दिया कि मैं यहाँ रहूं ना रहूं, तुम दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। मैं तो चुपचाप यहाँ से जा रही थी, शायद कभी वापस भी नहीं आती, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरे यहाँ रहने से इनकी तबीयत पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन नहीं, तुम लोगों को मेरी किडनैपिंग करवानी थी, जिसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। क्योंकि उस किडनैपिंग की वजह से मुझे वो बात पता चली जो अब तक नहीं पता थी। वो एक शब्द सुनने को मिला जो इतने दिनों से नहीं सुना था। वो हिम्मत मिली जो ये फैसला करने के लिए जरूरी था। और तुम्हारी इस हरकत की वजह से ही तो मुझे पता चला कि अब करना क्या है। क्या करोगी तुम? क्या करोगी? क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी कर सकती हो? क्या करोगी? भाई को जाकर सब कुछ सच बता दोगी? तुम भूल रही हो कि भाई अब भी हमारी साइड में। तुम लोग जो हरकत करते हो वो मैं नहीं कर सकती ना, कि मेरी थोड़ी डिग्निटी, थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम लोगों को हराने के लिए तुम्हारे लेवल तक जाने की मुझे जरूरत नहीं है। मेरा काम ऐसा होगा कि ये घर भी साफ हो जाएगा और मेरे हाथ भी गंदे नहीं होंगे। तुम दोनों ने तो पूरी कोशिश कर ली ना मुझे इनसे दूर करने की, इनसे अलग करने की, और काफी हद तक तुम लोग कामयाब भी हो गए। नॉट अ बैड जॉब, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा रिश्ता दिल से जुड़ा है ना। जब मुझे तकलीफ होगी वो मुझे बचाने आएगी। तो जब तुम दोनों यहाँ बैठकर अपने फ्यूचर के सपने देख रहे थे ना, मैं किसी की आंखों में अपने आज की, अपनी जिंदगी की हकीकत देख रही थी। हाँ, इन्हीं की बात कर रही हूँ।
कल मुझे यकीन हो गया, इनकी आंखों में इनकी दिल की बात आ गई। मुझे पता चल गया कि इनके दिल में मेरे लिए अब भी प्यार है। जस्ट बिकॉज अभी ने तुम्हें अपनी सेक्रेटरी माना है, अपना दोस्त माना है, इट डजंट मीन कि वो तुमसे प्यार करता है। तनु, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम देखना नहीं चाहती या तुम्हें दिखता ही नहीं। कोई प्रॉब्लम है तो चेक करवा लो अपने डॉक्टर से। आलिया, तुम बेस्ट फ्रेंड हो इसकी, इसे जाओ किसी अच्छे आई डॉक्टर के पास ले जाओ, क्योंकि इसे दिखता ही नहीं है। अगर प्यार नहीं होता तो बीच रात में यहाँ मुंबई से पालघर तक मुझे ढूंढने आते। अगर प्यार नहीं होता तो मुझसे माफी मांगते। अगर प्यार नहीं होता तो अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाते। कोई बॉस अपनी सेक्रेटरी के लिए इतना नहीं करता। वो तो छोड़ो, कोई दोस्त अपने दोस्त के लिए नहीं करता। उन्हें हमारा रिश्ता शायद याद नहीं, लेकिन रिश्ता निभाना उन्हें याद है। उनका दिमाग शायद आज में है, लेकिन दिल उसी बीते कल में जी रहा है जहां हम दोनों एक साथ थे। और उनका दिल वहीं रहना चाहता। इसलिए तो जब मैं उनके साथ नहीं होती उनका कोई काम नहीं होता, उनका मन ही नहीं लगता। दिल बेचैन होता है और उन्हें वापस मेरी ओर खींच लाता। You know what? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। एक तरफा प्यार ने ना तुम्हें पागल कर दिया है। तुम शायद भूल रही हो, लेकिन अभी और तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, तो ना ही तुम अभी की पत्नी हो और ना ही अभी तुम्हारा पति। वो मेरे पति हैं। क्योंकि अगर मैं इस घर की बहू नहीं होती तो मेरा स्वागत इस तरह तो नहीं होता ना। बाकायदा गृह प्रवेश किया है दादी ने। जिस तरह मेरी आरती उतारी गई, ऐसी तो घर की बहू की उतारी जाती। देखो, मेरी आरती तो हो गई, अब मैं इस घर की नजर उतारना चाहती। अब तुम मुझे बताओ कि तुम खुद यहाँ से जाओगी या धक्के खा के जाओगी। माइंड योर लैंग्वेज। तुम एक सेक्रेटरी हो के मुझसे बस तनु, सेक्रेटरी मत बुलाओ मुझे। बार बार कि सेक्रेटरी के नाम से मुझे बातें मत सुनाया करो, क्योंकि मैं भी तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला सकती हूँ। देखो, तुम दोनों को सहना ना मेरी मजबूरी है। मजबूरी छोड़ो, अब तो मेरी हिम्मत है। खैर, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो। पहले कहा ना तुम्हें आंखें चेक करवानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें दिखता ही नहीं है कि वो मुझे सेक्रेटरी बोलते हैं, मानते नहीं है। नहीं समझ में आया? ठीक वैसे ही ना जैसे तुम्हें वो होने वाली बीवी कहते हैं लेकिन मानते नहीं है। तुम क्यों इतनी खुश हो रही? भाई, ना तो तुम्हें पत्नी बोलते हैं ना मानते। जब वो एक पति होने का हर फर्ज निभा रहे हैं, कुछ बोलने या कहने की जरूरत ही नहीं। और इसलिए मैंने भी आज से ठान ली कि मैं भी पत्नी होने का हर फर्ज निभाऊंगी, हर हाल में उनका साथ निभाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है तुम दोनों की सच्चाई, तुम दोनों की असलियत उनके सामने लाना। ये जो एक बहुत अच्छी बहन और बहुत अच्छी फियांसे होने का लिबास तुमने पहन रखा है ना, उसका पर्दा फाश करूंगी मैं। परछाई बनकर इनके साथ रहूंगी ताकि तुम दोनों का गंदा साया उन तक पहुंच भी ना पाए, उनकी याददाश्त वापस आए ना है। तुम दोनों की असलियत उनके सामने आकर रहेगी। क्या ऐसी धमकियाँ, प्रॉमिसेस और ऐसी बातें तुम पहले भी बहुत बार बोल चुकी हो, पर हुआ क्या है? हमेशा मुंह के बल गिरी हो और मुंह छिपा के भाग गई हो। तुम मुझे कह रही हो ना कि मैं अपनी आंखें चेक करवा लूं, और आई थिंक तुम्हें अपना दिमाग चेक करवाना चाहिए, क्योंकि तुम भूल रही हो कुछ ही टाइम में मेरी और अभी की शादी होने वाली है। और एक बार अभी मेरे साथ साथ फेरे ले ले, कस्में ले ले, फिर तुम्हारी उन कस्मों का कोई मतलब नहीं। तो अब तुम बताओ कि तुम्हें इस घर से इज्जत से जाना है या फिर धक्के खा के जाना चाहती हो? सपने देख रही हो तनु, और तुम फिर कल में जी रही हो। बीते हुए कल में कम से कम कुछ सच्चाई तो होती है, आने वाले कल का कुछ पता नहीं। तुम्हारी शादी हो नहीं हो, वैसे तो जिंदगी का भी कुछ भरोसा नहीं प्रज्ञा। आज जो कुछ भी तुम बोल रही हो सकता है कि ये सब कुछ बोलने के लिए कल जिंदा ही ना रहो। जब तक इनका प्यार मेरे साथ है ना, मेरी सांसें चलती रहेंगी। तुम्हारी सांसें तो छीननी है मुझे। एक बार मेरी अभी से शादी हो जाए, फिर तुम खुद ही कहीं दूर कोने में जाके अपनी जान दे दोगे। तुम तो वो भी नहीं कर सकते। तुमने कभी सोचा है तनु, अगर तुम्हारी शादी नहीं होती तुम क्या करो? इसलिए मैं कह रही हूँ, ये शादी की तैयारियां छोड़कर कहीं और सेटल होने की प्लानिंग करो। शादी की गिनती मत करो, अपनी उल्टी गिनती शुरू करो, क्योंकि तुम्हारी शादी तो मैं होने नहीं दूंगी।
जैसे आज तुम लोगों ने मेरा गृह प्रवेश देखा है ना, वैसे ही मैंने तुम्हारी इस घर से विदाई देख ली। अब इसे मेरा चैलेंज समझो या वादा। तुम्हारी शादी तो मैं होने नहीं दूंगी और तुम दोनों की असलियत इनके सामने ला कर रहूंगी। तू आलिया के कमरे के बाहर यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं दादी, बस ऐसे यहीं से गुजर रही थी। अरे कोई ऐसी दुश्मन के कमरे में घुस जाता है क्या? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? दादी मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी, कोई बात नहीं है। तुम मुझे ऐसे नहीं बताओगी। तू मेरे साथ दीदी के पास चल, जब वो पूछेंगी ना तभी तुम उन्हें बता पाओगी, ठीक है? चल। लेकिन दादी उसकी चल, जरूरत क्या है? चल मैं बेटा, सच कह रही हूँ, चल। कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। डर क्यों रही? हाँ चल यहाँ। लेकिन दादी चुप। देखो दीदी, मैं किसे लेकर आई हूँ। अच्छा हो गया तू आ गई, बहुत मन कर रहा था तुझे मिलने को। माफ कर दे मेरी बच्ची, माफ कर दे मुझे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मेरे सामने सब कुछ होता रहा और मैं कुछ नहीं कर पाई। तुझ पे इल्जाम लगते रहे और मैंने लगने दिए। जेल जाते समय भी तुझे रोक नहीं पाई और सबसे बड़ी बात, मैं तेरी साइड ही नहीं ले पाई। डर गई थी मैं कि तुझे बचाने में मेरे मुंह से कुछ ऐसी बात ना निकल जाए जो अभी के सामने नहीं होनी चाहिए। तू 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 समझ सकती है ना मेरी बात? दादी आप ये सब क्यों सोच रही? आप जो कर सकती थी आपने किया ना। मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैंने कुछ किया होता ना तो ये सब नहीं होता। रखिया बेटा, माफ कर दे।